नमस्कार, हिलक्वेस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे जोशीमठ और जोशीमठ के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जोशीमठ में आखिर हुआ क्या और वो परिस्थितियां क्यों इस तरह से बनी कि वहां आज इतना बड़ा प्रलय की स्थिति बन गई है। मैं जोशीमठ को जो ऑब्जर्वेशंस हैं पिछले लगभग एक हफ्ते से हम देख रहे हैं। जोशीमठ जो है वो एक लैंडफिल के ऊपर बन गया है, जो स्लाइडिंग और नरम मिट्टी ऐसी बताई जा रही है, जिसके ऊपर वो सारा शहर बस गया है और उसके ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि वो शहर अब धंसने लगा है। छोटी सी भूगर्भीय हलचल से अब वो शहर इस काबिल नहीं रहा कि वहां रहा जा सके। ये चर्चा अभी की नई नहीं है। जैसा कि मैं इसके पिछली कुछ इनपुट्स देख रहा था, तो पहली जो इनपुट है वो 1976 में एक चेतावनी जारी हुई थी कि जो जोशीमठ के भौगोलिक हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ शहर बनाया जा सके, और अगर उसको वहाँ पर बसाना भी है तो वो दूर दराज के इलाकों में, उसके आसपास उस पहाड़ी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए, ये किसी भी वक्त विध्वंसक हो सकता है। और वो परिस्थिति अब बन गई है। जोशीमठ के बारे में जो जानकारी है वो ये आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड के चमोली जिले का एक कस्बा है जो 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ एक ज्योति है जिसके कारण जो ज्योति प्रज्वलित रहती थी, जिसके कारण इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा और ज्योतिर्मठ से ये जोशीमठ हुआ। जोशीमठ जो है वो भगवान बद्रीनाथ का विंटर जोन का स्टेशन भी कहा जाता है कि सर्दियों में प्रभु जो है भगवान शिव बद्रीनाथ वो यहाँ पर नीचे आ जाते थे और यहाँ से रहते थे। यहाँ रहकर फिर वापस जब मौसम साफ होता है तो गर्मियों में फिर वापस अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि इस शहर के या इस कस्बे के 723 घर जो हैं उनको दरारें आ गई हैं, कुछ की दीवारें गिर गई हैं, वहाँ पर टंगे जो टेंशन वॉल्स हैं वो गिर गई हैं। और वहाँ परिस्थिति ये बन गई है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अब रिहैबिलिटेशन एक इशू है। वहाँ पर जो करोड़ों रुपए की संपत्ति तबाही के कगार पर खड़ी है, लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं और आज 11 जनवरी के दिन आज से वहाँ उन बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो रहा है। हालात ये हैं कि लोग बेघर हो रहे हैं और लोगों की सेफ इवैक्यूएशन जो है वो एक मेजर चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। पुष्कर सिंह धामी जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपील किया है लोगों से कि वो संयम बरतें, लेकिन परिस्थितियां संयम बरतने वाली नहीं है। वहाँ किसी भी पल किसी भी बड़े हादसे की सूचना जो है आपको मिल सकती है। ये संदर्भ इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल में हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर हम आए दिन लगातार हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, वो उसका खमियाजा हमें बार बार भुगतना पड़ रहा है। और ये कहना गुरेज नहीं है इस बात में किसी चीज़ का कि किन्नौर और अपर शिमला के जो लोग हैं उन्होंने तो एक ऐसी संघर्ष समिति तक बना ली है जो इस बात का बार बार सरकार से विरोध कर रही है कि अब वहाँ और पहाड़ों का सीना छलनी ना किया जाए। यहाँ तक हालत खराब हो गए हैं कि पहाड़ कुरेद दिए गए हैं, अंदर से खोखले हो रहे हैं, ऊपर से वो पहाड़ जो हैं बहुत फ्रेजाइल हैं, दे आर नॉट सॉलिड स्टेट सब्सटेंसेस। वो बहुत संवेदनशील पहाड़ हैं। किसी भी वक्त कहीं भी वहाँ वो लैंडस्लाइड होता है और वहाँ सतलुज
नदी जो है उस तरफ से जो बहकर आती है, सतलुज नदी बार बार वहां पर अवरुद्ध होती है और फिर वो पानी वहां से छूटता है और आसपास तबाही मचाता हुआ वो नीचे तक निकल जाता है। तो उस तबाही से बचने के लिए अभी कोई हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई नहीं हो रही है। अनसाइंटिफिक माइनिंग जो है वो मेजर कॉज है। वहां इस हालत तक भी डैमेजेस पहाड़ों को हो रहा है कि नीचे जब सुरंग खोदी जाती है, टनल बोरिंग हो रही है पानी के लिए, तो उसके ऊपर का पहाड़ दरक जाता है और ऊपर हरा भरा जंगल, वो किसी भी तरह की वेजिटेशन का हो सकते हैं। उसमें वन के पेड़ हो सकते हैं, उसमें देवदार के पेड़ हो सकते हैं, चीड़ के पेड़ हो सकते हैं या कोई दूसरी वेजिटेशन वहां हो सकती है। वो पूरी की पूरी एक सूखे दरख्तों में कन्वर्ट हो जाता है वो जंगल। तो ये एक दूसरा इम्पैक्ट है इस अनसाइंटिफिक माइनिंग का, टनलिंग का। और उसके अलावा हम दूसरा क्षेत्र हमारा जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे, वो चंबा और कुल्लू में पार्वती नदी के ऊपर ब्यास पर जो बांध बनने हैं वो बने, लेकिन उसके बाद और ऊपर जाकर पार्वती नदी के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो लारजी के लिए टनल, वहाँ ऐसा टनलिंग नेटवर्क है, आप हैरान होंगे कि 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबी टनल्स वहाँ पर बनाई जा रही हैं और उन टनल से पानी को लिंक किया जा रहा है एक नदी से दूसरी नदी में। पावर हाउस बन रहे हैं और अंदर से पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। अब इसमें एक तरफ तो पहाड़ अंदर से खोखला हो रहा है, दूसरी तरफ परिस्थिति ये हो गई है कि वो जो वहां से डेब्रिज निकल रहा है, जितना मलबा टनल से बाहर निकल रहा है, वो इन नदियों में ही फेंका जा रहा है और उससे पानी का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो उसका नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण फिर से वही परिस्थितियां तैयार हो रही हैं जो मानव जीवन के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। तो बद्रीनाथ या केदारनाथ की बात हम ना करें, अभी हम जोशी मठ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जोशी मठ वाली स्थिति हमारे रामपुर ऊपर, उसके ऊपर हमारे रिकांगपियो, उसके ऊपर हमारे कल्पा की तरफ हम निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ को। तो ये परिस्थिति हमारे सतलुज के बेसिन में या सतलुज के किनारे ना हो, ब्यास नदी के किनारे ना हो, पार्वती के किनारे ना हो, और रावी तो इस तरह से रावी का दुर्दोहन, जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो किया जा रहा है कि चंबा टाउन से ऊपर चमेरा 1, 2, 3 जो हो रहा है, उन पावर हाउसेस में इतने अंदर तक बोरिंग हो रही है कि वहाँ वो पानी नहीं रहा है, इतना पानी गंदा अलग से हो रहा है, वहाँ पर परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो गई हैं। तो यदि वक्त रहते, मैं आपको यहाँ पर यह भी याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब हम चंबा से भरमौर जाते हैं तो पहाड़ इतना नाजुक है कि उसको हर साल पिछले 20 सालों से उसको देखा जा रहा है, हर साल वो स्लाइड करके पहाड़ जो है वो नदी में चला जाता है, वहां से स्लाइड आकर हर साल वहां करोड़ों रुपए जो हैं वो एक 10 किलोमीटर की सड़क का एक स्ट्रेच है जिसको ठीक करने में खर्च होते हैं। इसके बावजूद वहां पर ये पहाड़ों का जो चीरहरण है ये बंद नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर हालात हिमाचल में उत्तराखंड के जैसे ना हो, इसके लिए सरकारों को काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, नए माहौल है, इस नए माहौल में किस तरह से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा, इसके ऊपर एक रिसर्च, एक स्पेशल कमेटी सरकार को बनानी चाहिए जो ये तय करे कि कहाँ पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन होना है और इस अंधाधुंध माइनिंग और अंधाधुंध जो हाइडल पावर जनरेशन का है, इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल होना है। ऑफ कोर्स हमारे पास पोटेंशियल है, स्टेट की इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर करती है कि किस तरफ को लेके जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें और उसको बर्बाद होने से बचाएं, वरना ना तो
ये पावर हाउस वहाँ पर बच पाएंगे, और ना ही वहाँ जो है ह्यूमन लाइफ जो है वो सेफ रहेगी। कुल मिलाकर कहना यह है कि जोशीमठ हिमाचल में ना हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भी कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही, मिलते रहेंगे हिल क्वेस्ट न्यूज़ चैनल पर फिर से। धन्यवाद।